लोग इतने घमंडी होते हैं कि चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन वो पब्लिक से कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं कि अगर मुझसे इतनी भी भूल हो जाती है तो मैं पब्लिक से आराम से माफी मांग लेता हूं, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और गलती हुई है तो माफी मांगनी भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कल रात को जो हिम्मत मां ने अपने आईडी के ऊपर वीडियो डाला है जिसमें मैं भी बैठा हूं, तो उस वीडियो की वजह से काफी सारी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं और अब मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि वो वीडियो क्या था, क्यों था। और मैं उस वीडियो के बाद में सुबह आकर क्लेरिफिकेशन देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने मुझे भी उस लिस्ट में डाल दिया। लेकिन अब क्लेरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो क्लेरिफिकेशन ये है कि कल लगभग शाम को हिम्मतबा, निम्बाराम और नरपत मतलब छालीवाड़े, ये तीनों ही मेरे घर पे आए थे। मैं कहीं नहीं गया था, वो मेरे घर पे आए थे और नॉर्मल सी बात हुई। जब कोई अपने हिंदू धर्म में है कि दुश्मन भी अगर घर पर आ जाता है तो वो मेहमान बराबर होता है, कोई दखा दें तो भारत काटी जगह ने। और ये दुश्मन तो थे नहीं, अपने ही थे, ठीक है, थोड़ी बहुत भटके हुए थे। तो आए, बैठ के बात की। इन्होंने बोला कि भाई लकी ड्रॉ वाला तो धंधा बंद हो गया। फिर बात की, भाई धंधा तो बंद हो गया, लेकिन मैंने कहा जो पब्लिक के ये लास्ट लकी ड्रॉ में जो पैसे हैं अटके हुए, वो पैसे वापस दे दो। तो उन्होंने बोला है कि हम पैसे वापस भी कर रहे हैं। एक वो बताया था फोन पे में स्क्रीनशॉट, वहां पर कुछ लोगों के पैसे वापस भी किए हुए थे और बोल रहे थे हम धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे वापस भी कर रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि भाई जिन लोगों को आपने स्ट्राइक दी है वो भी मामला सॉल्व कर लो, स्ट्राइक हटा लो। फालतू में किसी की आईडी को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जब वो हमारे घर आए थे तो हमारे हल्दी का प्रोग्राम वैसे ही चालू था, तो हमने उन्हें भी मनवार कर दी कि भाई खाना खा के जाओ। अब किसी को खाने के लिए मनवार करना मतलब घर पे आए हुए मेहमान को खाली पेट भेजना या फिर उन्हें धक्के निकाल कर बाहर कर देना, ये तो मेरे हिसाब से ना ही तो मेरे आप में से ये किसी के मतलब ऐसा नहीं होता होगा। और हमारे तो हिंदू धर्म में भी पीछे से चला आ रहा है कि अगर दुश्मन भी घर पर आकर शरण मांग ले तो उन्हें भी माफ कर दिया जाता था। तो उसी भावना से मैंने भी उन्हें मनवार कर ली, राजाओ खाना खा लो। और मतलब मनवार ना करूं तो क्या करूं, ये है कौन आगे जाके। निम्बाराम है तो मेरे सगे भाई है, हिम्मतबा है तो ये भी मतलब हिम्मतबा हो गया, ये नरपत पटेल है, ये पटेल सब ये कौन है, अपने ही तो लोग है कौन आखिर में। भटके हुए थे ठीक है, और अब दिख रहा है थोड़ा सुधार तो फिर साथ में बैठ गए। और अगर फिर से जिंदगी में गलती करेंगे तो मैंने उन्हें भी बोला था कि अगर फिर से गलती करोगे तो मैं फिर से बोलूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आप मेरे साथ आकर बैठ गए और फिर हम अपनी मन मर्जी करेंगे, वो तो मेरा नहीं चलेगा। अगर फिर से गलती की तो मैं इसी मुंह से, जिस मुंह से आज आपको राम राम बोल रहा हूं, इसी मुंह से मैं आपके खिलाफ फिर से बोलूंगा। लेकिन मेरा एक बोलने का तरीका है, मैं गाली गलौच नहीं करता, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करता, क्योंकि विरोध वही सफल होता है जिसमें किसी को पर्सनल टारगेट या फिर गाली गलौच नहीं करते हैं, वही सफल होता है। और बाकी मैं उनकी किसी भी बात में ना ही तो उनके साथ वीडियो बनाता, कोई बात नहीं मानता। लेकिन एक बात मुझे भी खटक रही थी कि विरोध हर गलत चीज का करना चाहिए। मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, उसका धन्यवाद है। लेकिन मैं उन लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए बैठा क्योंकि अब उन लोगों को क्या है कि माँ बहन की गाली पड़ रही थी। अब माँ बहन तो आप लोगों की भी है, मेरी भी है, उनकी भी है, सबकी है। विरोध अपनी जगह होता है लेकिन माँ बहन अपनी जगह होती है। किसी की माँ बहन को टारगेट मतलब नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसी बात पे जाके मेरा जो है थोड़ा सा दिल कमजोर हुआ था, या फिर जो है मैंने उनके साथ में जो थोड़ा बहुत है वो किया था, उससे भी अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो फिर से माफी चाहता हूं। अब मेन 3 बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा है। सबसे पहला तो कि भाई कितने में बिका, मतलब कि मैं कितने में बिका। तो भाइयों अगर मुझे बिकना ही था तो आज तक मैं प्रमोशन करके वैसे भी पैसे कमा सकता था। और दूसरी बात, कितने में बिका, तो अगर मैंने उनसे या फिर किसी भी और से सिंगल 1 रुपया भी अगर लिया है तो मैं हिंदू हूं और मैं मानता हूं कि गौ रक्त बराबर है अगर मैंने किसी से भी 1 रुपया भी लिया है तो। और दूसरी बात, कौन खरीदेगा यार, इनके पास खरीदने के लिए सामान भी नहीं है, मुझे खरीद सके इतना नहीं है दम, मैं सही बात बता रहा हूं। इन सभी लोगों को इकट्ठा करके अगर 5 बार कुंभ मेले में भी बेच के आए ना, वहां से जितनी रकम मिलेगी ना वो भी मेरे लिए काफी नहीं होगी। मतलब इतना जल्दी मैं बिकने वाला नहीं हूं। सिर्फ इंसानियत के नाते उनके साथ में थोड़ी वो क्या कहते हैं भाईचारा दिखाया है, बाकी और इसके अलावा को नहीं तो कोई बिका है और नहीं तो कोई बिकने वाला है। दूसरा कमेंट था कि भाई लिचू भाई को साथ में क्यों नहीं रखा है। तो भाई वो इमरजेंसी में मेरे घर पे आगे, मुझे पता भी नहीं था कि आ रहे हैं, तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में मैं लिचू भाई को नागौर से बाड़मेर कैसे ला सकता हूं। और वैसे भी मैं सुबह वीडियो बना के और लाइव आके लिचू भाई के साथ में सारी चीजें क्लियरिफाई करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे उस लिस्ट में डाल दिया। अब तीसरा जो कमेंट सबसे ज्यादा था, या फिर जो तीसरा आपका सबसे बड़ा सवाल था कि भाई तुमने ये सारा जो ड्रामा है अपने फॉलो के लिए किए थे और तुम्हारे 1 लाख फॉलो बढ़ गए। तो इसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैंने आज तक ना ही तो फॉलो के लिए कुछ किया है और ना ही तो करूंगा। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने ये सब फॉलो के चक्कर में किया है,
तो आज शाम को 5 बजे तक का टाइम है। मैं इस वीडियो के नीचे एक वो क्या होता है, हाँ, वो पोल लगा दूंगा। वहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आईडी डिलीट करनी चाहिए या फिर नहीं। ज्यादा अगर यस में आ गए, ज्यादा क्या, मैं तो एक लिमिट मान रहा हूं, अगर 30-40% भी अगर आगे ना, हाँ डिलीट कर दो, तो शाम को 5 बजे फाइनल है। शाम को 5 या फिर लगभग, हाँ शाम को 5 ही मानो आप, शाम को 5 बजे के आसपास में आईडी डिलीट कर दूंगा। फिर तो आपके ये भी बहम निकल जाएगा कि भाई मैं फॉलो के लिए कर रहा था। फॉलो तो इस ड्रामे से सिर्फ 1 लाख आए हैं, लेकिन उससे पहले भी मेरे 4-4.5 लाख के आसपास फॉलोवर थे, तो मैं तो वो भी डिलीट कर दूंगा। इससे भी अगर आपका जी नहीं भरता है तो भाई आपकी मर्जी। बाकी जो मैंने आवाज उठाई थी वो बिल्कुल पवित्र थी। मैंने जब आवाज उठाई थी तो मेरा सगा भाई निम्बाराम भी वो लकी ड्रॉ करता था। मैंने खुद मेरे सगे भाई के खिलाफ जाकर आवाज उठाई थी, लेकिन अब वो लकी ड्रॉ बंद हो गए हैं। जब उन सब ने, हिम्मत बा ने, नरपत छालीवाड़े ने, सब ने वीडियो अपलोड करके पब्लिक से माफी मांग ली है, पैसे भी वापस कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा भाई अब इतनी लंबी छेड़े उनके मिले। सिर्फ वही सोच के मैंने उनके साथ में वो रील बना ली। बाकी आप सोच रहे बिक गए की बिके यार, सेमोनी को नहीं खरीदने को, मेन बात आए। तो ये है दोस्तों, नीचे पोल दिया हुआ है। आईडी अगर आप चाहते हो मैं डिलीट करूं तो करो, और मैं जबान का पक्का हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि अभी आईडी डिलीट करके ये स्टंट खेल रहा हूं। अरे भाड़ में जाए स्टंट, मुझे वैसे भी टाइम ही नहीं है मेरे काम के आगे ये सारे स्टंट करना और ये करना। अगर ज्यादा लोगों ने बोला कि आईडी डिलीट करो तो शाम को 5 बजे तक आईडी डिलीट हो जाएगी, और आप स्क्रीनशॉट भी रख लेना। बाकी भाई यूं बतो तम के करो, माफी मांग ली, और बाकी जो भी भाई मेरी तरफ हो तो जो बोली जाए, जो क्लेरिफिकेशन दी जाए वो तो मैं दियो रो। इनके बावजूद अगर ते गलत मानो तो भाई गलती तो मैं बहुत मोटी करी है। पवित्र मानो, पब्लिक के लिए आवाज उठाई थी, तो वो तो गलती है ही। मैं तो कहता हूं कि भविष्य में बाकी लोग भी ध्यान रखना। धन्यवाद।